चलो दोस्तों, आज की इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग कीजिए वीडियो को लाइक, क्योंकि कल का जो एनालिसिस हमने आप लोग को बताया था एग्जैक्टली मार्केट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में एग्जैक्ट हुआ है। मैं आपको डिटेल में वापस बताता हूँ। 23,150 का हमने बताया था कि क्या अपना डिमांड जो लेवल है 23,000 आपका 150 का हमारा डिमांड जो लेवल था। और जो बड़ा प्लेयर आप देख सकते हो, ये जो ओपन ट्रस्ट ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पर 23,200 का यहाँ पर क्या था आपका बायर्स का एरिया था, यानी बड़े प्लेयर की पोजीशन की होल्डिंग थी। तो ऐसे में मार्केट क्या होता है, अगर डिमांड जो लेवल के पास ओपन होता है तो मार्केट क्या होती है, मूवमेंट होती है। वहां से मार्केट मूवमेंट एग्जैक्टली आप देखोगे डॉट टू डॉट मार्केट उसी डिमांड जोन पे ओपन होता है 23,150 जो हमने बताया था आप लोग, वहीं से मार्केट मूवमेंट अप करना स्टार्ट करती है और 150 पॉइंट मार्केट क्या होती है डायरेक्शन में चलती है। तो लाइक करके कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया था, कितना प्रॉफिट हुआ आज एक्सपायरी के दिन। और तो आप लोग कमेंट जरूर करना दोस्तों। और जो हमने लेबस आप देखो कि यहाँ पर हमने अपडेट भी किया है, तो अगर आपको लेबस यहाँ पर अपडेट होते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर। 9:15 अपडेट किया था, वही आपका सप्लाई एंड डिमांड जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। मार्केट क्या होता है वहीं पर ओपन होते हैं और यहीं पर हम लोग भी प्लान किया था और अच्छा खासा हम लोगों ने भी स्कैल्पिंग किया, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर 9:16 पे ही बाय किया हमने। 100 रुपया बाय था, 23,150 की कॉल था, आप जाके चेक भी कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा कि कल कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कल की मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं निफ्टी में। अभी देखो दोस्तों, 23,000 जो आपका सबसे जो नियरेस्ट आपका जो अपना सप्लाई एरिया या हम सेलर्स एरिया में 23,280 का हमारे पास क्या है कि सेलर्स है, जहां यहाँ पर मार्केट क्या अच्छा खासा सेलिंग किया गया है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 23,200 के ऊपर मार्केट अगर ओपन होती है तब तो इस एरिया में हम कोई भी ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर सकते, है ना। तब यहाँ से कोई भी हम लोग प्लान नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओपन अगर फ्लैट हुआ, अगर मार्केट आपका क्या होता है फ्लैट खोलता है, तो ऐसे में हमारा 23,200 के पास से मार्केट क्या होगा, ऐसे में रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। जो स्ट्राइक प्राइस आपको हेल्प करेगी 23,000 आपका 300 पे क्या होना चाहिए, बड़े पोजीशन का ऑर्डर होना चाहिए। तो बड़े पोजीशन का ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है निफ्टी, एंड मैं एक्सपायरी 3 का हटा के मैं 9 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमको बड़े लोग की पोजीशन पहले समझनी है। 23,300 पे आप देखोगे, अगर ओपन ट्रस्ट की हम बात कर रहे थे 23,500 पे एक ओपन ट्रस्ट है बड़ा, एंड उसके बाद 23,300 पे। तो मार्केट क्या करेगी, जो 23,280 वाला मैं आपको सीन बता रहा हूँ ना, ये मार्केट क्या होता है सप्लाई जोन, ये आपका क्या होगा ट्रैप हो जाएगा। हाई चांस है कि ये सप्लाई जोन आपको ट्रैप हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है, स्कैल्पिंग मिल सकती है। स्कैल्पिंग में जा कितना है 10 से 15 पॉइंट के ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-15 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग मिल सकती है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर है वो 23,300 पे है और जो सप्लाई एरिया है वो आपका नीचे है। तो सप्लाई एरिया ऊपर होना चाहिए ऑर्डर के, जैसे ये वाला सप्लाई एरिया आपका काम करेगा, लेकिन ये वाला क्या करेगा, ये वाला आपका ट्रैप कर देगा 23,280 वाला। तो इसमें आपको सिर्फ स्कैल्पिंग मिलने के चांसेस है, और आपका अगर स्कैल्पिंग ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, अदरवाइज यहाँ पर ट्रैपिंग ही होगी। तो ये एरिया आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको स्कैल्पिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, अगर रिस्की ट्रेड नहीं करना है तो ये मान लिया फुल्ली एक रिस्की एरिया है जहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। प्लानिंग जो कर सकते हो वो इस एरिया पर कर सकते हो। 23,000 आपका 360 का जो आपका है 23,360, एंड वही 23,000 आपका 320 का जो रेंज है, इस एरिया से आपको स्कैल्पिंग ट्रेड आपको इजीली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक इजीली आपको ट्रेड मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कि ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 23,300 पर आप देखोगे सेलर्स का ऑर्डर है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका बायर्स की क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो भी आपका मार्केट में कल आपका क्या होगा, बाइंग होगा। मार्केट अगर आपका गैप डाउन खुलता है तो भी मार्केट में बाइंग होना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगर गैप डाउन खुला तो भी बाइंग चलेगी मार्केट, अगर आपका फ्लैट खुला तो भी बाइंग चलेगी, यानी रिवर्सल ट्रेड आपका होगा ही होगा अप डायरेक्शन के लिए। और मार्केट गैप अप खुलता है तो ऐसे मार्केट क्या होती है, साइड में होकर मार्केट मोमेंटम करने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। डिपेंड करता है कि आपका चेंज वाई इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, यानी लॉन्ग बिल्डअप आपका क्रिएट हो रहा है कि नहीं मार्केट में, उस हिसाब से। और अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर हम चेक करके यहाँ पर आपको बताऊँ तो मैं एक्सपायरी यहाँ पर चेंज करता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम आपको दिखाता हूँ। एंड सेम लेवल 23,000 आपका 300 पे, 23,300 पे आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट तो है ही है, लेकिन साथ साथ में अगर आप देखोगे तो 3,70,000 का आपका वॉल्यूम है, और यही वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करोगे अपोजिट साइड से 3,58,000। इसका मतलब ये कि मार्केट की जो मोमेंटम होगी वो ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। अगर मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होगा तो ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग आपको यहीं पर मिलेगी, यानी सेम वही 10 से 15 पॉइंट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो हमारा यही प्लान रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर एक्टिव है प्लस कॉन्टैक्ट के साथ, तो ऐसे मार्केट क्या होगा, ब्रेक करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सेफ जो अगर सेफली ट्रेड करना है तो आप ब्रेक पे होने के बाद प्लान करोगे तो आपको जो टारगेट होगा 30,400 तक ईजिली आपका टारगेट हिट हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग प्लान करना है तो फिर इस एरिया से मार्केट में एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको देगा। और रही बात 30,280 की, तो ये तो आपका ट्रैपिंग एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की है इस एरिया पर ट्रेड करना, क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत दूर है, 20 पॉइंट का मार्केट में डिफरेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप हो सकती है मार्केट। तो ये आप 23,280 वाला अवॉइड कर सकते हो, एंड 23,360 एंड 320 वाला ये आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सेफ अगर ट्रेड करना तो जब ब्रेकआउट के लिए आप वेट कर सकते हो, क्योंकि पुट साइड में अगर आप देखोगे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो एक्टिव है। अगर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक्सपायरी में चीज करें तो सेम चीज़ आपको दोनों वेबसाइट मिले, आपको दोनों तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये लाख में होता है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये भी वॉल्यूम जो लगती है, यहाँ पर आप देखो 153 है, राइट। तो इसके ऊपर आप देखोगे 30,300 पे आप देखोगे आपका 238 है, वहीं अपोजिट साइड देखो यहाँ पर 269 है। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर वॉल्यूम साइड में होता है आपका 23,300 के पास, तो मार्केट क्या करेगी, वो ब्रेक करेगी, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करने के बाद मार्केट पे क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी दूर है अभी यहाँ पर 23,400 पे। तो इजिली मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होगा उसको एक बार ब्रेक कर देगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा एरिया है अगर आप देखोगे वो 23,500 का है। तो अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 23,500, तो ज़्यादा मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट क्या होती है, कल आपका 200 पॉइंट तक मार्केट मोमेंटम कर सकती है, आसानी से कर सकती है, अगर आपका पुट साइड में बाइंग होना स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। एंड मार्केट में अगर डाउन डायरेक्शन में अब देखो यहाँ से 23,100 जो हम बात कर रहे हैं, 23,150, राइट, ये स्ट्राइक प्राइस है, एंड इसके नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है 23,000 आपका 200 है। इसके 200 और 150 के अंडर मार्केट आती है, तो ऐसे में मार्केट में हाई चांस है आपको रिवर्सल मिलेगा। रिवर्सल में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपका वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। और अभी की अगर हम बात करें, अभी करंट सिचुएशन की बात करें, तो वॉल्यूम आप देखोगे वॉल्यूम तो एक्टिव है, प्लस ओपन इंटरेस्ट भी आप देखोगे यहाँ पर क्लियरली एक्टिव है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ये, इसको हटा दो आप एटीएम को, देन उसके बाद ये देखो तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्या है, 23,200 पे। तो ये ऑर्डर आपको क्या होगा, यहाँ से आप एक रिवर्सल के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं विथ वॉल्यूम अगर मार्केट में ट्रेड होता है। तो अगर इस एरिया पर मार्केट आता है तो ऐसे में एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको इजिली मिल जाए। अगर ये रिवर्स हुआ और ब्रेक हुआ तो सीधा मार्केट फिर आपका 23,000 तक ही मार्केट जाएगी फिर। तो ये हमारे लिए एक पूरा प्रॉपर प्लान है। निफ्टी में हम लोग इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, आप देखो बैंक निफ्टी में कल वाला जो एनालिसिस बताया था कि मार्केट में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ये अपना बायर्स से सपोर्ट एरिया देन सपोर्ट एरिया देन सपोर्ट एरिया। तो मार्केट आप देखोगे सपोर्ट से ही मार्केट 50,845 वाला जो मैं आपको लेवल बता रहा था 2 दिन से बता रहा था, एंड मार्केट आप देखो फर्स्ट दिन भी काम किया है, सेकंड दिन भी मार्केट अगर ओपन हुआ देन वो आपका काम किया। और जो रजिस्टेंस लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था कि 51,523 तक मार्केट जाएगी, एग्जैक्टली आप देखोगे मार्केट वहीं पर जाके क्लोज हुई। तो मोमेंटम फर्स्ट टाइम अपने टारगेट को हिट किया इसने। अभी बात करते हैं कि कल क्या प्लान कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बचा है वो 50 आपका 52,000 बचा है, यहाँ पर 52,000 ही बचा है। तो अगर हम डेटा पे अगर हम देखें तो डेटा में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्लियर हिंट मिलेगा कि जो आपका सेलर्स एरिया वो 52,000 वाला है, लेकिन मार्केट को अभी यहाँ पर साइडवे होना पड़ेगा, तब जाके मार्केट को अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम होगी। ऐसे में मार्केट में तभी जाके मोमेंटम हो सकती है जब आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या हो ज़्यादा हो। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट मैं चेंज करता हूँ, चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखो क्लियरली यहाँ पर बायर्स की पोजीशन आज भी यहाँ पर एक्टिव हुई, और इन द मनी में आप देखोगे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी आज एक्टिव है। कल भी अगर ऐसा ही सीन होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आपका ऐसे अपना जैसे आपको दिख रहा है अगर सेम ऐसा ही होता है, इसके आसपास होता है, तो आपका इजीली मार्केट क्या होगा, बैंक निफ्टी जो मूवमेंट कर जाएगी, वो बैंक निफ्टी इजीली आपका क्या करेगी, अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम कर जाएगी। तो आपका 52,000 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो हम प्लानिंग कहाँ पर कर सकते हैं, 51,500 के पास से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं एज अ कंटिन्यूएशन के लिए, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट टारगेट आपका 52,000 आपका 40 का ही है हमारे पास। और मार्केट में डिपेंड करता है कि मार्केट अगर इसके ओपन होता है 51,523 का, तभी जाके हम लोग मार्केट में आप डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन कहीं पर खुलता है, राइट, तो ऐसे में हम लोग सिर्फ रिवर्सल के लिए ही प्लान कर सकते हैं। सिंपल आपको वॉल्यूम देख के ही हम लोग प्लानिंग करना है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें कैसे प्लानिंग कर सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इस हफ्ते में, कंप्लीटली सिर्फ निफ्टी में फोकस कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में आज हम लोग सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स में हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग इसमें अभी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी जब आएगा तो उसमें हम लोग प्लानिंग करेंगे, तो अच्छा हम लोग को अभी बेनिफिट होगा, कि 8 तारीख को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी अभी दूर है। अगर हम बात करें इसके भी हम थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया बताता हूँ कि देखो बड़े प्लेयर यहाँ पर है नहीं, तो इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा रेंजिंग एरिया है, मार्केट दोनों डायरेक्शन चलेगी, तो
फिर उसमें ट्रेड नहीं मिल पाएगा, राइट। जब तक मार्केट या तो 76,600 तक ना जाए तब तक हम लोग को, क्योंकि बायर्स या तो कंप्लीटली सेलर्स एरिया और न्यूट्रल मार्केट हो, या तो आपका क्या हो किसी बड़े एरिया के पास मार्केट हो, तो बेनिफिट होता है। अगर ऐसे में क्या होता है, ऐसे मार्केट दोनों डायरेक्शन में चलती है, जब दोनों डायरेक्शन में चलती है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रेड करने में, क्योंकि मार्केट पहले अप जाएगी देन डाउन आएगी, देन अप जाएगी देन डाउन जाए, तो हमेशा डिमांड जोन पर ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है। एक एरिया हो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एरिया, वहां पर ट्रेड करना सबसे ईजी होता है, सबसे आसान होता है, राइट। तो ओवरऑल देखोगे ये पूरा रेंजिंग एरिया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अवॉइड करो जब तक 76,600 तक मार्केट ना जाए, तब तक आप सेंसेक्स में अवॉइड करो एंड प्लानिंग करो। आपको निफ्टी प्लान करो, बैंक निफ्टी प्लान करो, अदर इंडेक्स प्लान करो, लेकिन सेंसेक्स को भी अवॉइड कर सकते हो, राइट। जैसे बैंक निफ्टी में अपन चूटी है, इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में न्यूट्रल एरिया है, तो मार्केट अगर बायस पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज किया तो इजीली मार्केट रेजिस्टेंस तक चल जाएगी। तो मार्केट में अभी आप देखोगे अच्छा खासा गैप है, 400 पॉइंट का मार्केट गैप है, तो ये ईजी है ट्रेड करना कंपेयर आपके सेंसेक्स है। सेंसेक्स में क्या है, रेंजिंग एरिया ज़्यादातर है, राइट। एंड निफ्टी में हमारे लिए काफ़ी ईजी है, जिसका मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में यहाँ पर सारी सिचुएशन में अपडेट करता रहता हूँ, जैसा आप देख सकते हो कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, कहाँ पर सेलर्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखो हमने प्लान किया था आपका सेलर्स का, एंड 23,270 पे मार्केट थी 12:25 पे, और देखो यहाँ पर एंडिंग कहाँ पर होती है मार्केट, हमारे टारगेट के पास, राइट। तो मार्केट क्या होती है, डायरेक्शन में ही आती है। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्केट होल्ड थी, जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट नहीं किया है, लेकिन जो डायरेक्शन हमने निकाला था वो क्लियर निकाला था कि मार्केट डाउन आएगी, और डाउन आई है, कुछ ना कुछ पैसे ये दे के गया, लगभग 15 रुपये के आसपास ये दे के गया है प्रीमियम। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।